नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है आयु संबंध एज रिलेशन। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपके सिलेबस में मैथ है तब तो पूछा जाना है, अगर मैथ नहीं है तो रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो मैथ में भी पूछा जा सकता है और रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। तो आपके सिलेबस में मैथ हो या ना हो, इस क्वेश्चन से आप बच नहीं पाएंगे। तो एज रिलेशन का क्वेश्चन एक अक्सर आपको एग्जाम में दिखाई देता है ना। रीजनिंग में ज़्यादातर आता है, कभी कभी मैथ के पोर्शन में भी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, चाहे मैथ में चाहे रीजनिंग में, हमें तो सीखने से मतलब है। तो आते हैं इस पे, देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो इसकी भाषा में क्लिष्टता लाती हैं। इसकी भाषा हार्ड होती जाती है सवाल की, जब आप समझ नहीं पाते कि सवाल वाला कहना क्या चाह रहा है। तो पहले उस भाषा के ऊपर हम गौर करेंगे कि वो भाषा आखिर होती क्या है। बाद में, पहले, कभी कभी कुछ नहीं बोलता सवाल में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हम उसी को तोड़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका सवाल आपको एग्जाम में मिलना है क्वेश्चन, ठीक। और रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो सबसे पहले आते हैं उस भाषा की तरफ, चलते हैं जो भाषा हमें सवाल में परेशान करती है। जैसे अगर कोई सवाल लिखा हुआ है इसका और उसमें समय की कोई बात नहीं किया है, जैसे हम कह दें कि राम और श्याम की आयु में 2:3 का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है, ठीक। अब आपको समय के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो जब वो सवाल में पहले बाद 15 वर्ष 2 वर्ष आगे पीछे कुछ भी नहीं बोलेगा, सीधा सीधा सवाल लिखा जाएगा, तब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो किस समय की बात कर रहा होगा, वर्तमान समय की। जो भी जानकारी आपको बिना किसी समय के दी जाएगी सवाल में, वो जानकारी आपको हमेशा कहाँ का मान बता रही होगी, वर्तमान का। वो कंडीशन हमेशा वर्तमान की होगी जहाँ पे आपको समय के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक। और भाषा इस्तेमाल करता है कि 2 वर्ष बाद, ठीक। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि 2 वर्ष बाद, अगर किसी समय का वर्तमान यहाँ पर है, अगर हम कहें कि 2 वर्ष बाद, इसका मतलब 2 वर्ष इसमें और जुड़ जाएगा, ये 2 वर्ष आगे निकल जाएगा। मतलब आज अगर कोई 12 वर्ष का है तो 2 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, 14 का। तो जब वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा, 2 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कुछ भी बोले। और एक भाषा इस्तेमाल होती है पहले के हिसाब से, जैसे कह दे कि 3 वर्ष पहले, इसी पे लिख देते हैं कि अगर वर्तमान में कोई 12 वर्ष का है तो पहले कितना होगा। पहले शब्द जब इस्तेमाल होगा तो 3 वर्ष पहले का मतलब वो 3 साल पीछे चला गया। तो इस समय 12 साल का, अगर 3 साल ये पीछे जाएगा तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितने वर्ष का वो बचेगा, 9 वर्ष का। तो ये 3 तरह के समय मिलते हैं आपको इस सवाल में। एक समय ऐसा मिलेगा जहां पर आपसे समय के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, कुछ नहीं बताएगा पहले कि बाद में, कभी वर्तमान लिखेगा कभी वर्तमान नहीं लिखेगा। तो वो वर्तमान लिखे या न लिखे, इससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस समय वर्तमान नहीं लिखा होगा या लिखा भी होगा, वो दोनों कंडीशन में वो समय वर्तमान का होगा। लेकिन जब आपसे कहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद, इसका मतलब वर्तमान में वो जितने साल का है उतने साल हम उसको और बढ़ा देंगे तो आगे चला जाएगा, या 2 वर्ष 5 वर्ष बाद की कंडीशन हो जाएगी। और अगर पहले की कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब उसको पीछे ले जाया जा रहा है, तो उसकी उम्र को हम घटा देंगे। जैसे एक हम और देखें कि कोई व्यक्ति वर्तमान में 20 वर्ष का है, अगर हम कहें कि बताओ 5 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, तो हमने कहा जब 5 वर्ष बाद की बात करेगा, इसका मतलब ये 5 साल और बड़ा हो जाएगा, और कितने का हो जाएगा, 25 वर्ष का, ठीक। और अगर इसी में हम कह देते कि बताओ 5 वर्ष पहले वो कितने साल का था, 5 वर्ष पहले, तो 20 साल का वर्तमान में, 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 घट जाएगा, और कितना बचेगा, ये 15 वर्ष। अब कंफर्म हो गई ये चीज़। इस चीज़ को, यही मेन है पूरे चैप्टर में, है ना। पूरे चैप्टर में यही चीज़ मेन है कि आगे जाना है तो क्या करना है, पीछे लौटना है तो क्या करना है, और वर्तमान में रहना है तो सवाल में किस तरह से इस चीज़ को इंडिकेट करता है वो, ठीक। इतनी चीज़ समझ गए। अब चलते हैं सवाल पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, अभी हम आगे पीछे वाला काम नहीं कर रहे हैं कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष आगे, अभी एकदम सीधा सा सवाल देख रहे हैं जो नॉर्मल भाषा में लिख के आते हैं। कह रहे हैं 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी। मतलब चारों भाई की आयु का टोटल करें तो 56 वर्ष आएगा और उनमें संबंध क्या है कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है, मतलब प्रत्येक एक दूसरे से 4 वर्ष छोटा बड़ा होता चला गया है। तो अगर 4 भाई हैं और 4-4 साल का इनमें अंतर है, इसका मतलब अगर छोटा वाला x वर्ष का है तो उससे बड़ा वाला इससे 4 साल बड़ा होगा, क्योंकि 4 साल का अंतर था। इससे बड़ा वाला इससे 4 साल बड़ा होगा तो x + 4 + 4 का होगा, और इससे बड़ा वाला इससे 4 ज़्यादा होगा तो वो x + 4 + 4 का होगा। इसका मतलब ये x का तो ये x + 4 का, ये x + 8 का तो ये x + 12 का। देखो सब 4-4 साल बड़े, इससे 4 साल बड़ा ये है, इससे 4 साल बड़ा ये है, इससे 4 साल बड़ा ये है। और फिर बता रहा है कि इन चारों भाइयों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। तो इन चारों को हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल कितना आ जाना चाहिए, 56 वर्ष आ जाना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 4x + 12 8 20 और 4 24 = 56। 4x का मान आ जाएगा 32। ठीक, तो x = 8। हमसे पूछा था क्या, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये है, मतलब x + 12 वाला। और जब x का मान हमने 8 निकाल लिया तो 8 + 12 = 20 वर्ष आ जाएगी सबसे बड़े भाई की उम्र, है ना। किसी की भी पूछे, इसका पूछता सबसे छोटा वाला 8 साल का है, दूसरा वाला 8 4 12 का, तीसरा वाला 12 4 16 का, और ये 16 4 20 वर्ष का। ठीक, तो किसी भी भाई की आयु पूछे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए एक और देखते हैं बेसिक सा क्वेश्चन। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की या बेटे की उम्र का 7 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक, तो कह रहे हैं पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना है। देखो समय की कोई बात नहीं किया है, यहाँ पर समय नहीं बता रहा है कि कब की कंडीशन है ये, कि बेटे की उम्र पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। तो हमने कहा जहाँ समय नहीं मिलेगा कोई भी, वहाँ कंडीशन कहाँ बनेगी, वर्तमान की। ये वर्तमान की बात कर रहा है वो, है ना, जो कंडीशन है। कह रहा है कि एक पिता है और एक पुत्र है, कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो अगर पुत्र की उम्र हमें पता होगी तो हम पिता की उम्र को 7 से गुणा करा के 7 गुना कर देंगे। तो पुत्र अगर x वर्ष का है तो पिता कितने का है, 7x का। कह रहा है 4 वर्ष बाद, हमने कहा जब 4 वर्ष बाद की कंडीशन आएगी तो ये 4-4 साल बड़े हो जाएंगे दोनों, और कंडीशन मिल जाएगी हमें कहाँ की, 4 वर्ष बाद की। तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 7x + 4 और ये हो जाएगा x + 4 का। ठीक, और 4 वर्ष बाद कह रहा है उनकी आयु का योग कितना हो गया है, 56 वर्ष। इसका मतलब इस समय कहाँ, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो आयु है इसका टोटल बता रहा है कितना है, 56 वर्ष है। तो 7 और 1 8x = 56 - 4 4 8 इधर घट जाएगा, तो 8x = 48। तो x का मान कितना आ गया, 6। ठीक, x का मान 6 आ गया। तो हमसे पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में हमने पुत्र की आयु कितनी मानी थी, x वर्ष मानी थी। इसका मतलब x का मान जो आया वो पुत्र की आयु है सीधे। वर्तमान में पुत्र कितना है, 6 वर्ष का है। कर लेंगे और देखते हैं 2-4 बेसिक से सवाल ऐसे ही देख लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो अब एक चीज़ आपको और सीखनी होगी यहाँ पे कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद, जब एक ही सवाल में पूर्व और बाद दोनों आते हैं, है ना, तो हम करते क्या हैं, देखो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही सवाल में
पूर्व वाली कंडीशन भी दी गई है और बाद वाली भी कंडीशन दी गई है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि वर्तमान से कह दें कि 5 वर्ष पूर्व 5 साल पीछे चले गए। जैसे हम कह दें कि एक व्यक्ति वर्तमान में 20 वर्ष का है, ठीक, तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 15। फिर आगे कह दे कि बताओ 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी। तो उस 5 वर्ष बाद कहने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ से आप 5 वर्ष लेके आ जाए फिर और जोड़ के बता दें 20 वर्ष, नहीं। पूर्व और बाद की जितनी भी कंडीशन होती हैं वो सब कहाँ से होती हैं, वर्तमान से होती हैं। मतलब 5 वर्ष पूर्व तो वर्तमान से 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो वर्तमान से ही 5 वर्ष बाद की बात करेगा। यहाँ से 5 वर्ष आ गए तो फिर लौट के वर्तमान पे आ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो जब भी पूर्व और बाद की बात करेगा दोनों कंडीशन में वो बेस कहाँ से लेगा, वर्तमान को ही आधार बना के कहेगा कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, ठीक। इस चीज का ध्यान रखेंगे सवाल में। अब देखो क्वेश्चन को, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, ठीक। तो अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करें हम, तो पिता है और ये पुत्र है। कह रहा है जो पिता है उसकी आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है। मतलब अगर पुत्र x वर्ष का है तो पिता उसका 11 गुना होगा, कितना, 11x का, ठीक। अब आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले की बात करें, जैसे हम कह दें कि अगर 5 वर्ष पहले आप 10 वर्ष के थे तो वर्तमान में कितने होंगे, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, तो 5 10 और 5 15 के। ऐसे ही 5 वर्ष पहले पुत्र x वर्ष का था और पिता 11x वर्ष का था, तो वर्तमान में आने के लिए ये दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब जब ये वर्तमान में आएंगे तो 11x + 5 पिता की आयु होगी और x + 5 किसकी आयु होगी, पुत्र की आयु होगी, ठीक। अब हमसे आगे कह रहा है कि वर्तमान में कंडीशन क्या है कि दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग हम कितना कर दें, 46 वर्ष कर दें। तो 11 और 1 12x = 5 5 10 उधर जाकर घट जाएगा, तो 46 - 10 कितना बचेगा, 36। तो 12 × 36, x का मान कितना आ गया, 3। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो हमारे पास 5 वर्ष बाद का तो कोई ऑप्शन है नहीं जहां हम x का मान रखें, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगर हम x का मान यहां रख देंगे तो हमें 5 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी कि 5 वर्ष पहले वो 3 वर्ष का था। अगर हम x का मान यहां पर रख देंगे, क्योंकि पुत्र की बात कर रहा है, पुत्र की, ये तो हमने 5 वर्ष जोड़ के आगे लाए थे हम इसको ना, ये 5 वर्ष वहां पे तो है नहीं, पहले आयु ये थी और इस समय ये वाली आयु है। तो वर्तमान में हम x का मान कहीं भी रखें, अगर हम x का मान यहाँ रख देंगे तो देखो पुत्र 5 वर्ष पहले कितने का आ जाएगा, 3 साल का। तो वर्तमान में पुत्र कितना का होगा, 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 साल का। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र कितना होगा, तो वर्तमान में 5 साल और जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 वर्ष का होगा। चाहे हम x का मान यहाँ रख दें तो वर्तमान की आयु मिल जाएगी कि 3 यहाँ रखेंगे तो 5 और 3 8 वर्ष का आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में 8 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। तो x का मान आप कहीं भी रखें पुत्र की आयु वही आएगी, ठीक। लेकिन कोशिश करेंगे कहा यहाँ रख के 2 स्टेप में आएंगे, यहीं पर रख दे सीधे 5 साल जोड़ देंगे, क्योंकि वर्तमान में जितना होगा वो उससे 5 साल ज़्यादा आयु होगी। तो वर्तमान में x + 5 का है तो 5 साल बाद 5 और जुड़ जाएगा। x का मान 3 था, 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13। ये आपकी इच्छा है कि आप कहाँ पे रखते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और कैसे समय का निर्धारण करते हैं। कि जब एक ही सवाल में पूर्व और बाद दोनों शब्द इस्तेमाल करके बताता है, तो जब पूर्व चलते हैं तो वर्तमान से ही पीछे चलते हैं, और जब बाद की बात करते हैं तो वर्तमान से ही आगे चलते हैं। कभी भी पूर्व वाले समय से वर्तमान पे आके, अरे पूर्व वाले समय से बाद वाली कंडीशन लगा के वर्तमान पे मत आ जाएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो बाद और पहले शब्द नहीं आया, केवल इतना कह दिया कि 2 वर्षों में। तो क्या करेंगे, पहले या बाद में, 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष और लगेंगे, है ना, 2 वर्ष बाद की कंडीशन बता रहा है। कह रहा है कि एक आदमी और पुत्र की, एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। इसका मतलब
पुत्र और पिता, आदमी लिखो चाहे पिता लिख दो, कुछ भी इंडिकेशन कर दो उसको। कह रहा है उसकी उम्र 24 वर्ष अधिक है पुत्र से। अगर पुत्र x वर्ष का है तो पिता x प्लस 24 वर्ष का होगा। और कह रहा है कि 2 वर्षों में, इसका मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा था। अब 2 वर्ष बाद की बात हुई। 2 वर्षों में कहने का मतलब है कि 2 वर्षों में हम ऐसा काम कर लेंगे, मतलब 2 वर्ष आगे और। तो 2 वर्ष बाद कह रहा है 2 वर्षों में उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद इसकी उम्र 2 साल बढ़ जाएगी तो ये x प्लस 2 का हो जाएगा, और इसकी उम्र भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी तो ये x प्लस 26 का हो जाएगा। और 2 वर्ष बाद जो दोनों की उम्र है उनकी एक शर्त है कि उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो पिता है उसकी जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। मतलब पिता की आयु अगर आप जानना चाहते हैं तो पुत्र की आयु को हमें कितना करना होगा? 2 गुना। यही तो कह रहा है कि उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। मतलब पुत्र की उम्र का 2 गुना किसकी उम्र हो जाएगी? पिता की। अब इसी पे लाके रख दीजिए दोनों को। पिता की आयु कितनी है? क्योंकि ये कंडीशन कहाँ की थी? 2 वर्ष बाद की, है ना। 2 वर्षों में उसकी उम्र, तो 2 वर्ष बाद की शर्तें यहाँ पे रख दीजिए। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र है x प्लस 26 और पुत्र की उम्र है x प्लस 2 इंटू। अब ये ब्रैकेट लगा है तो 2 का गुणा पूरे में होगा। ये है x प्लस 26, ये बनेगा 2x प्लस 4। इस x को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 1x बचेगा। 4 को इधर ला के घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ठीक। अब हमसे पूछा था कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में हमने पुत्र की आयु कितनी मानी थी? x। तो वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का हो गया? 22 वर्ष का हो गया क्वेश्चन। उसने कहा कि पुत्र अपने पिता से पिता अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो हमने पुत्र की आयु x मान ली, पिता की उम्र 24 साल ज़्यादा हो गई। फिर कह रहा है कि 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष बाद पुत्र हो गया x प्लस 2 का और पिता हो गया x प्लस 26 का। और इन दोनों उम्र के बीच में एक संबंध बता रहा है कि 2 वर्षों में पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी उसकी उम्र। मतलब पिता की जो आयु है वो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो हमने x पिता और पुत्र की आयु के दोनों मान रख दिए, x का मान मिल गया हमें। हमसे पूछा था पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष थी और पिता की वर्तमान आयु x प्लस 24 थी। अगर हमसे पूछता कि पिता वर्तमान में कितने का है, तो हम 22 में से 24 जोड़ देते, हमको कितना मिल जाता? 46 वर्ष का है। कर लेंगे इसको। और चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। वर्तमान की शर्त है कि जो पिता है उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक। तो पहली शर्त तो वर्तमान की ही बताया है, क्योंकि उसमें तो समय की बात किया नहीं है। वैसे तो लिखा है सवाल में कि वर्तमान की आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र और पिता 2 लोग हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो कह रहा है जो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक किसकी आयु है? पिता की। अगर हम पुत्र को x वर्ष मान लें तो पिता पुत्र के 3 गुने से भी 3 वर्ष ज़्यादा है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु का 3 गुना 3x और उससे भी 3 वर्ष अधिक कौन है? पिता की आयु है। तो ये पिता की वर्तमान आयु हो गई। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इसका मतलब इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। तो पुत्र की आयु आ जाएगी x प्लस 3 और इसकी आ जाएगी 3x प्लस 6। आया। और 3 वर्ष बाद की शर्त क्या है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब अगर हम 3 वर्ष बाद पिता की आयु बताना चाहें तो वो कितनी है? पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से भी कितनी ज़्यादा है? 10 वर्ष। यही तो कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से, 2 गुने का मतलब पुत्र की आयु को 2 से गुना किया, 2 गुने से भी 10 वर्ष ज़्यादा है, तो 10 हमने और जोड़ दिया। ठीक।
तो 3 वर्ष बाद की ये कंडीशन बता रहा है यहाँ से कि जो पिता है उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है। अब आप पिता की आयु यहाँ पे रख दीजिए 3x + 6, पुत्र की आयु थी x + 3 तो 2 + 10, तो यह आ जाएगा 3x + 6 2x + 6 + 10, 6 तो कट जाएगा पूरा, यह x इधर आ जाएगा तो x का मान कितना आ गया 10। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया था, पूछ रहा था कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी थी, ये पिता की वर्तमान आयु थी और ये पुत्र की वर्तमान आयु थी। तो अगर पूछता कि पुत्र वर्तमान में कितने का था तो x वर्ष का मतलब 10 वर्ष का। अगर वो पूछ रहा है कि पिता वर्तमान में कितना है तो पिता वर्तमान में था पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा। x रख देंगे तो 10 × 30 + 3, इसका मतलब पिता वर्तमान में कितने वर्ष का है, 33 वर्ष का। ठीक, कर लेंगे। पहले हमने पुत्र की आयु मानी, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा पिता की आयु थी। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो दोनों को 3-3 साल बड़ा कर दिए, बड़ा किए तो यह पिता पुत्र हो गया x + 3 और पिता हो गया 3x + 6 का। और इस समय 3 वर्ष बाद बता रहा है कि जो पिता है वो अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है। तो पुत्र की आयु को 2 गुना करके हमने 10 वर्ष जोड़ा तो पिता की आयु मिल गई। अब ये दोनों मान यहाँ पे उठा के रख देंगे, x का मान मिल गया। जैसे x मिल जाएगा यहाँ पे रखेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी और यहाँ पे रखेंगे तो पिता की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो वो कहीं वर्तमान पूछे, 5 वर्ष पीछे पूछे, 5 वर्ष बाद की पूछे, 15 वर्ष आगे पीछे, कुछ भी लेके जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बार x का मान मिल गया तो फिर कहीं की भी आयु पूछे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलते हैं अगले टाइप पे। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाए तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना था। अब याद करो रेशियो की क्लास, जब हम अनुपात समानुपात पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने एक जगह रेशियो के ऐसे क्वेश्चन करवाए थे जहाँ पे एक जैसा मान जोड़ा जा रहा हो, घटाया जा रहा हो। जैसे हम आपसे कहें कि पिता और पुत्र 2 लोग हैं, ठीक, ये वर्तमान में 15 साल का है और ये वर्तमान में 35 साल के हैं, 45 लिख देते हैं, 45 साल के। ठीक, पिता वर्तमान में 45 साल के हैं और पुत्र वर्तमान में 15 साल का है। ठीक, अब आपसे कहें कि बताओ 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। 10 वर्ष बाद तो हम इसमें भी 10 साल जोड़ेंगे और इसमें भी 10 साल जोड़ेंगे। अगर 2 नहीं 50 व्यक्ति हों और उनकी वर्तमान आयु बता के आपसे 5 साल बाद की आयु पूछी जाए तो क्या ऐसा होगा कि कुछ लोग 5 साल बढ़ेंगे कुछ नहीं बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है, जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे उतने साल बड़े हो जाएंगे। मतलब अगर हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताएं और कहें 10 साल बाद आयु बताओ तो पिता 10 साल बढ़ के 55 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र 10 साल बढ़ करके 25 वर्ष का हो जाएगा। या हम आपसे कहें कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु बताओ कितनी थी। 5 वर्ष पहले तो आप देखोगे कि ये भी 5 साल बैक हो जाएगा और 40 बचेगा और ये भी 5 साल पीछे लौट जाएगा और कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो जब आयु की बात हम घटने बढ़े करें या एक जैसी संख्या जोड़ने घटाने की बात करें तो देखो हम यहाँ पर दोनों तरफ एक जैसी संख्या जोड़ रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरफ एक जैसी संख्या घटा रहे हैं। मतलब एक कांस्टेंट मान चाहे हम आगे बढ़ाएं चाहे हम माइनस करके पीछे लौटें। अगर आपको रेशियो में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको हम बेसिक नहीं लगाते हैं, उनका मान डायरेक्ट हम बराबर करना आपको रेशियो के एक वीडियो में सिखा चुके हैं। चाहो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको पीछे जाके देख भी सकते हैं। नहीं तो रेशियो की पूरी क्लास आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी वहाँ पर। बाकी हम आपको फिर से वही चीज़ बता रहे हैं कि कैसे मान होता है। जैसे कह रहा है कि रीना और मीना, ठीक, एक सोच रहे एक बेसिक लगा के दिखा देते हैं आपको। जैसे कि रीना है और मीना है, कह रहा है उनकी आयु के बीच 3:1 का अनुपात है। इसका मतलब इसकी आयु 3x और इसकी आयु x है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगी 3x + 10 की और ये हो जाएगी x + 10 की। ये भी पीछे सवाल में करके आ रहे हैं।
कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये है। अब कह रहा है उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 10 वर्ष बाद, 2:1। तो हम इनकी आयु का अनुपात निकालते हैं। इसकी आयु है 3x + 10, इसकी है x + 10, और दोनों का रेशियो कितना बता रहा है 2:1। इसका गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 3x + 10, ये आ जाएगा 2x + 20। 2x इधर आके माइनस होगा, x तो x का मान कितना आ गया 10। और जैसे ही आपको x का मान मिल गया तो आपको पता चल गया कि रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात इतना था। और जब इसमें समय नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कंडीशन कहाँ की थी, वर्तमान की, है ना। इसका मतलब x का मान जैसे हम रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो मीना थी वो 10 वर्ष की थी और जो रीना थी वो कितने की थी, 30 वर्ष की। हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। तो अगर वर्तमान में कोई 30 साल का है तो 5 वर्ष पीछे जाएगा तो वो कितने का बचेगा, 25 का। और अगर वर्तमान में कोई 10 साल का है वो 5 वर्ष पीछे जाएगा तो उसकी आयु कितनी बचेगी, 5 वर्ष। और कट जाएंगे दोनों मान तो अनुपात आ जाएगा कितना, 5:1 का। कर लेंगे। हमने दोनों की अनुपात दिया था 3 और 1, हमने मान लिया कि ये 3x का है, ये x वर्ष का है। 10 वर्ष बाद की बात की तो हमने दोनों की आयु को 10 वर्ष जोड़ दिया। और 10 वर्ष बाद की एक कंडीशन बता रहा था कि अगर इन दोनों की आयु का अनुपात निकाला जाए तो कितना आना चाहिए, 2:1। तो हमने दोनों की आयु का अनुपात निकाला, 2:1 के बराबर कर दिया। x का मान हमें 10 मिल गया, x का मान हमने वापस रखा तो मीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष मिल गई और रीना की मिल गई हमें 30 वर्ष। हमसे पूछा था कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना था। तो इस 30 से 5 पीछे जाएंगे तो 25 पे आ जाएंगे, और 10 से 5 पीछे जाएंगे तो 5 पे आ जाएंगे। दोनों की आयु का अनुपात 5:1 हो जाएगा। ठीक, कर लेंगे। हमें ये पता है कि वर्तमान में यदि रीना और मीना वर्तमान की कंडीशन है, जब सवाल में कुछ नहीं बताएगा इसका मतलब वर्तमान होगा। 3:1 के अनुपात में है इनकी आयु। ठीक, और जैसे 10 वर्ष बीतते हैं, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बता रहा है 2:1। ठीक, तो देखो 3 से 1 घट गया और ये तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। ये हमने पिछले वीडियो में आपको रेशियो में सिखाया था। अब ये तो हमें पता है कि रीना 10 साल बड़ी हुई है तो इसकी आयु में भी 10 जोड़ा गया होगा और इसकी आयु में भी 10 जोड़ा हो गया होगा। तो जब इन दोनों की आयु में 10-10 का परिवर्तन एक जैसा हुआ है तो रेशियो में एक जैसा परिवर्तन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें पता करनी होती है कि क्या रेशियो में परिवर्तन एक जैसा है। तो हम देखते हैं कि क्या इसके बीच में कितने का गैप है, 2 का। 3 और 1 के बीच में 2 का अंतर है और 2 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। अगर ये अंतर बराबर है तो फिर रेशियो सीधे सीधे जो लिखे हैं वही ओरिजिनल होंगे। अगर अंतर बराबर नहीं है तो हमें अंतर बराबर करना पड़ता है और इसके लिए इसके अंतर का गुणा इन दोनों रेशियो के साथ करते हैं और इसके बीच में जो अंतर है 1 का, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। अब इस 1 का गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो देखो 3:1 का अनुपात आ जाएगा रीना और मीना का, और इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब देखो इसके बीच में भी 2 का अंतर है और इसके बीच में भी 2 का अंतर है। आगे अब हमसे कहा था कि यहाँ से यहाँ आने में कितने साल लगे थे, 10 वर्ष बाद। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने में कितना जोड़ा गया है, 1। यहाँ से यहाँ आने में भी कितना बढ़ रहा है, 1। तो जो वृद्धि यहाँ से यहाँ आने में हुई है वो हमें रेशियो में कितनी मिल रही है, 1 अनुपात के बराबर, मतलब 1 यूनिट के बराबर। और ये वृद्धि किसकी वजह से हुई थी, हमने कितना जोड़ा था, 10 वर्ष जोड़ा गया था। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना मिल गया, 10 वर्ष। जब आप इस अंतर को बराबर करके एक नया रेशियो बनाते हैं तो फिर इस पुराने रेशियो से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब हम सवाल इसी अनुपात पे लगाएंगे। तो हमसे पूछा गया 1 यूनिट का मान हमें मिल गया 10। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। तो पहले हम ये पता तो करें कि दोनों की आयु है कितनी वर्तमान में। तो वर्तमान में ये 3 यूनिट थी, तो 3 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान 10 तियाँ 30, और इस 1 यूनिट का मान तो सीधे 10 वर्ष होगा। ये इनकी वर्तमान की आयु है। अगर 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है तो 5 साल इसमें भी घटा दो, 5 इसमें घटा दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 25। तो 25 और 5 का अनुपात निकालेंगे तो 5:1 का अनुपात आ जाएगा। कर लेंगे।
सबसे पहले हम रेशियो लिखे, फिर हमने देखा कि जब 10 वर्ष आगे जाके बात कर रहा है तो दोनों व्यक्ति 10-10 साल बड़े होंगे, और हमने कहा जब भी रेशियो की प्रत्येक अनुपात में एक जैसी संख्या जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए, है ना। अगर सवाल ऐसे मिलते हैं तो हम तुरंत देखते हैं कि क्या इन दोनों रेशियो के बीच में अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो इन दोनों के बीच का अंतर एक जो था उसका इस रेशियो में गुणा करा देंगे, और इन दोनों के बीच का अंतर जो 2 था उसका इन दोनों के साथ गुणा करा देंगे, तो अपने आप इनका अंतर बराबर हो जाएगा। ये गुणा सिर्फ हम अंतर बराबर करने के लिए करते हैं। देखो यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ आने में 1 बढ़ा है तो यहाँ से यहाँ आने में 1 बढ़ा है। जब दोनों तरफ बराबर जोड़ा गया है तो बराबर बढ़ा है, और यही जो 1 की वृद्धि हुई है 1 यूनिट, ये समय में कितना है 10 वर्ष है। 1 यूनिट का मान 10 वर्ष मिल गया। तो वर्तमान की बात करें तो रीना 3 यूनिट है मतलब 10 तियां 30 वर्ष, मीना 1 यूनिट है मतलब 10 वर्ष। अगर 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात पूछे तो 30 में 5 घटा देंगे 25, 10 में 5 घटा देंगे 5, और दोनों की आयु का अनुपात निकाल देंगे 5:1 कर लेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। फिर वही चीज़ आ गई कि जब दोनों की आयु में एक जैसा समय बढ़ाया जा रहा है तो हम तुरंत उसी पे आ जाएंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, और 12 वर्ष बाद मतलब इनकी आयु को 12 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, तो ये अनुपात 11:15 का हो जाता है। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 1 का, और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 4 का। तो गैप बराबर नहीं है, तो इस 4 का गुणा इन दोनों में करा दो, इस 1 का गुणा इन दोनों में करा दो, तो 4 का गुणा इधर कराएंगे तो 8:12 आ जाएगा, और यहाँ 1 का गुणा कराएंगे तो 11:15 बना रहेगा। अब हमें इस पुराने रेशियो से कोई लेना देना नहीं, ठीक। देखो यहाँ पे भी 4 का अंतर हो गया, यहाँ पे भी 4 का अंतर हो गया, और 12 वर्ष बाद की बात कर रहा था तो देखो यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर भी 3 की बराबर वृद्धि हो गई दोनों तरफ, है ना। और जो वृद्धि हो रही है उसका मान किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी आयु को हमने कितने वर्ष बढ़ाया था 12 वर्ष आ गया थे। यहाँ से 12 वर्ष जोड़ने पर यहाँ पहुँचे थे, तो यहाँ से यहाँ आने में 3 यूनिट बढ़ रहा है, और इसी का मान कितना है 12 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान अगर हम निकाल दें तो आ जाएगा कितना 4 वर्ष। 1 यूनिट का मान मिल गया। अब हमसे पूछा था कि बी की वर्तमान आयु बताइए, तो जहाँ पे सवाल में कुछ नहीं बताया था यहाँ पे इसका मतलब ये कहाँ का मान था वर्तमान का। चाहे बाद जाए चाहे पहले जाए, दोनों बार आधार कहाँ होता है वर्तमान। वर्तमान से ही बाद की बात करता है और वर्तमान से ही पहले की बात करता है। तो ये बताए ना बताए सवाल में ये अपने आप वर्तमान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो इससे तो हमें मतलब है नहीं, हम पहले बता चुके हैं, ये रेशियो तो खत्म हो गया। अब हमसे पूछे था अगर ए की वर्तमान आयु पूछा तो 1 यूनिट का मान 4, तो 8 यूनिट का मान 8×4 32 वर्ष। अगर हमसे बी की वर्तमान आयु पूछता है तो 1 यूनिट का मान 4, तो 12 यूनिट का मान 12×4 48 वर्ष। कर लेंगे। देखो इन सवालों के उत्तर भी चेक किए जा सकते हैं। देखो अगर इस शर्त को हम फॉलो करवाएं तो ये सवाल तुरंत बताएगा। अगर ये 32 साल की है और ये 48 साल का है, ए और बी, तो देखो इनकी आयु का अनुपात निकालो, तो 16 दूनी 32 और 16 तीन 48, 2 और 3 का अनुपात आया। सही है। कह रहा था 12 वर्ष बाद, तो 12 जैसे इसमें हम जोड़ेंगे ये 44 साल का हो जाएगा, और जैसे इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये 60 साल का हो जाएगा। अब अगर हम इनको काटेंगे तो 11 चौक 44 और 15 चौको 60, इनका अनुपात 11:15 आएगा। तो पहले अनुपात 2:3 था, और जब 12 साल आगे चले गए तो अनुपात 11:15 का हो गया। तो ऑप्शन से भी ये सारे सवाल लगाए जा सकते हैं, है ना। चलते हैं क्वेश्चन और लिखते हैं। कह रहा 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 2 भाई हैं, ये पहला और ये दूसरा, और वर्तमान में बता रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 1:2 है। देखो जब ये एक बार आप लगाना सीख जाएंगे तो ये सब लिखना नहीं पड़ता है, बस छोटे से कोने पे कहीं भी आप 2 अक्षर लिखेंगे आपका उत्तर निकल आएगा। फिर बता रहा है कि 5 वर्ष पहले, अब देखो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कि वर्तमान की कंडीशन बता रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 1:2 है 5 वर्ष पहले। ठीक, ये अनुपात बता रहा है कि कितना था 1:3 का था।
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ मतलब वर्तमान में ये अनुपात है, लेकिन अगर 5 वर्ष पीछे जाएं तो 5 वर्ष पीछे जाने का मतलब क्या है कि हमने 5 वर्ष घटाया, तो इसकी भी आयु 5 वर्ष घटी, इसकी भी आयु 5 वर्ष घटी। तो अब हम देखते हैं क्या इनके बीच का अंतर एक जैसा है। इसमें 2 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, 1 का। तो इसके अंतर का गुणा इधर करा देते हैं, तो 1:3 ये बना रहेगा, और इसके अंतर का गुणा यहाँ करा देते हैं तो 2:4। अब हमारे बीच का अंतर बराबर हो गया। देखो यहाँ से यहाँ भी 1 की कमी हो रही है, यहाँ से यहाँ भी 1 की कमी हो रही है, क्योंकि हमने 5 वर्ष पीछे की बात की थी, मतलब 5 वर्ष आयु उनकी कम की थी, तो अपने आप कमी आ गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक, तो अब हमें इस रेशियो से तो कोई लेना देना है नहीं। हम लौटते हैं पीछे। तो यहाँ से यहाँ पीछे जाने में कितने की कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी आई है, और ये कमी कितने वर्ष की वजह से है, 5 वर्ष की वजह से। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5 वर्ष। तो पूछा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ से 5 वर्ष पश्चात नहीं, कहाँ से, वर्तमान से। पहले की बात करें चाहे बाद या पश्चात की बात करें, हर बार आधार कौन होगा, वर्तमान होगा। तो पहले हम वर्तमान की आयु निकालें। तो वर्तमान में ये 1 यूनिट का मान 5, तो 2 यूनिट का मान 5 दूना 10, और 4 यूनिट का मान 5 चौको 20। ये वर्तमान की कंडीशन है। और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष ये और बड़ा हो जाएगा, 5 वर्ष ये और बड़ा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 25:15। 5 से काट देंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, अनुपात आ जाएगा 3:5 का। कर लेंगे। जहाँ भी एक जैसे मान जोड़े घटाए जाते हैं, आगे पीछे होते हैं, वहाँ पे हर जगह आप इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 16 वर्ष पहले उनकी आयु में, 16 नहीं 6 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो सवाल अगर आप लगाने बैठेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। अगर 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो अगर हम 6 वर्ष पहले की बात करें, तो ए, बी और सी की आयु में 1:2:3 का अनुपात था। इसका मतलब अगर हमें 6 वर्ष पहले की आयु का टोटल मिल जाए, तो हम इस रेशियो में बांट देंगे, उनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी। ठीक, अब ये बताइए हमें कि अगर 3 व्यक्ति हैं, एक 15 साल का है, एक 20 साल का है और एक 25 साल का है, और तीनों की आयु का योग है 60 वर्ष। अगर हम कहें कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, तो ये व्यक्ति भी 5 साल छोटा हो जाएगा, ये भी 5 साल छोटा, तो टोटल 5 5 5 3 15 साल बैक हो जाएगा, और इनकी आयु कितनी आ जाएगी, 45 साल का टोटल, है ना। तो ये व्यक्ति वर्तमान में अगर 90 वर्ष के हैं और 3 व्यक्ति हैं, तो हम कहें कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, तो पहला व्यक्ति भी 6 साल घट जाएगा, दूसरा भी 6 साल घट जाएगा। इसका मतलब टोटल में हमें कितना घटा देना होगा, 18 घटा दें तो 6 साल पहले इनकी आयु का टोटल कितना था, मिल जाएगा हमें। तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु में 6 × 18 घटा दें तो हमें मिल जाएगा कि ये कितने साल का था, मतलब इनकी आयु का टोटल कितना था, 72 वर्ष था। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं, कि हम क्यों घटा रहे हैं। भाई वर्तमान में तीनों की आयु का योग 90 साल है। अब अगर हम 6 साल पहले गए तो तीनों व्यक्ति 6 साल पीछे चले जाएंगे ना। तो 6 साल पहला पीछे गया, 6 साल दूसरा, 6 साल तीन, तो तीनों की आयु टोटल 6 × 18 साल पीछे की चली गई। मतलब इनकी आयु वर्तमान में अगर 90 साल है तो 18 साल घटा दें तो 6 साल पहले इनकी आयु कितनी थी, 72 वर्ष की। और 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो इस टोटल आयु का मान इस टोटल के मान बराबर होना चाहिए। तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट का मान आपको मिल गया, कितना, 72। तो 1 यूनिट का मान 12 × 6 = 72। अब हमसे पूछा है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो सी का 6 साल पहले आयु 3 यूनिट थी, मतलब 12 × 3 = 36 वर्ष। ये कंडीशन है 6 वर्ष पहले की, और ये पूछ रहा है वर्तमान की। तो अगर 6 वर्ष पहले यहाँ था, तो 6 वर्ष आगे चलेंगे हम, तब जाके हमें वर्तमान मिलेगा। 6 वर्ष पहले की बात थी, तो 6 वर्ष और आगे आए तो हम वर्तमान में आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर ये 6 वर्ष पहले 36 साल की थी, तो वर्तमान में कितने साल की होगी, 36 और 6 42 वर्ष की। ये सवाल केवल समझ पे आधारित होते हैं। आप इस भाषा को कितनी आसानी से समझ पाते हैं,
फिलहाल हम कोशिश किए हैं कि बहुत ही धीमी स्पीड में आपको बेहतर तरीके से लैंग्वेज को समझाएं कि ये पहले बाद का या कोई सवाल में बात ना कही जाए तो समय कहाँ का होता है, उनको कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो हमें तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, शेष नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, अभी और काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।